ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहां से दुनिया की सबसे अजीम मुस्लिम सल्तनत का आगाज हुआ। ऐसा कंट्री जहां के बहादुरों की दास्तानें आज भी रूह को गरमा देती हैं। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं तुर्की की। इस कंट्री में आज क्यों हर कोई जाने की ख्वाहिश रखता है? क्या ये वाकई ही इतना खूबसूरत है? पाकिस्तानी इस कंट्री में कितना पैसा कमा रहे हैं? कौन से अजीम सहाबा की यहाँ कब्र मुबारक मौजूद है? सल्तनत उस्मानिया का आगाज किस शहर से हुआ था? इसके अलावा आज की वीडियो में तफसीली हकायक से आपको आगाह करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अनीफ। आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। गाइस, आज हम बात करेंगे दुनिया का ऐसा वाहिद कंट्री जो कि दो बर्र-ए-आज़म के बीच में है। और बर्र-ए-आज़म एशिया में भी आता है और बर्र-ए-आज़म यूरोप में भी। वो कौन सा कंट्री है? गाइस, उस कंट्री का नाम है तुर्की। ये वो कंट्री है कि दुनिया की दो बर्र-ए-आज़मों के बीच में है। यूरोप और एशिया दोनों के सेंटर में। अच्छा, ये अपना तुर्की के अंदर एक ऐसा पुल है जो कि दोनों बर्र-ए-आज़म को भी मिला देता है, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया से बहुत सारे एरियो से लोग टूरिज़्म के हिसाब से वहाँ आते हैं। और तुर्की ने टूरिज़्म के हवाले से अमेरिका, एम्स्टर्डम वगैरह, न्यूयॉर्क सबको पीछे छोड़ दिया। माशा टूरिज़्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त कंट्री है तुर्की। अच्छा, तुर्की ब्रेकफास्ट यानी नाश्ते के हवाले से भी बहुत बड़ा मशहूर है। इसकी ब्रेकफास्ट जो है ना पूरी दुनिया लाइक करती है। हज़रत अयूब अंसारी और अर्तुगरुल गाज़ी, इन दोनों की मज़ारात भी जो है तुर्की में है। ये अर्तुगरुल गाज़ी वही है जिसके ड्रामा कुछ अर्सा पहले चल रहा था, काफ़ी पूरे वर्ल्ड में मशहूर हुआ था अर्तुगरुल गाज़ी। दोनों की मज़ारात भी वहीं पर है। आए आज हम भी करते हैं तुर्की का सैर, अब देख लें। इस कंट्री का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। ये ऐसा कंट्री है जो एशिया और यूरोप दोनों बड़े-आज़मों में आता है। इस कंट्री की कुल आबादी 8 करोड़ 50 लाख के करीब है और यहाँ 75% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 25% लोग गाँव में आबाद हैं। इसके बॉर्डर की बात की जाए तो यूनान, बल्गेरिया, जॉर्जिया, आर्मेनिया, इराक और सीरिया के साथ लगते हैं और एक तरफ ब्लैक सी की साहली पट्टी वाक़या है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, जबकि ऐसा नहीं है। अंकारा कंट्री का कैपिटल है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे पुराने बाजारों में से एक है, जहां आपको 4000 से ज्यादा दुकानें देखने को मिलेंगी और 25000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। तुर्की में 99% आबादी मुस्लिम है, 0.2% मसीही, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। दोस्तों, ये कंट्री तो मुस्लिम है, लेकिन आप जब इस्तांबुल जाएंगे आपको लगेगा जैसे आप यूरोप में आ गए हों। फास्फोरस इस्तांबुल को दो बड़े-आज़मों यानी यूरोप और एशिया में तकसीम करता है। यहाँ पर कश्ती की सैर करना सियाहों के लिए एक बेहतरीन तजर्बा है। फास्फोरस के किनारे पुराने महल्लात और जदीद इमारतें इसकी सैर को और भी यादगार बना देती हैं। सल्तनत उस्मानिया के आखिरी दौर का महल आज भी मौजूद है। इसका नाम डोलमा बागचा महल है। इस महल की शान शौकत में यूरोपी तर्ज तामीर और इस्लामी फन तामीर का हसीन मंजर आपको देखने को मिलेगा। तुर्की की खूबसूरत गलियों में आपको मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट हर जगह नजर आएंगे। तुर्किश ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी थे, जो मदीना मुनव्वरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेज़बान थे। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल का सफ़र किया और वहीं पर वफात पाई। इनका मज़ार अयूब सुल्तान के नाम से मशहूर है और इस्तांबुल के अयूब ज़िले में वाक़या है। ये मज़ार मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस मकाम है, जहां हज़ारों ज़ायरीन हर साल आते हैं। सुल्तान सुलेमान अव्वल, जो उस्मानी सल्तनत के ताकतवर हुक्मरानों में से एक थे, इनका मकबरा भी इस्तांबुल की खूबसूरत मस्जिद सुलेमानी मस्जिद के अहाते में बनाया गया है। दोस्तों, आपने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का नाम तो सुना होगा, जो इस्लामी
दुनिया के मशहूर सूफी शायर और फलसफा दान थे। इनका मज़ार कोन्या में मौजूद है। ये दुनिया भर के सूफी अकीदतमंदों के लिए एक मुकद्दस मकाम है। मौलाना रूमी की तालीमात आज भी लोगों को सब्र, मोहब्बत और इंसानियत की तलकीन करती हैं। इसके अलावा कई उस्मानी खानदान के मकबरे भी मौजूद हैं। सोगुत मगरबी तुर्की का एक छोटा सा तारीखी कस्बा है। इस इलाके में अर्तुगरुल गाजी और इनका कबीला आबाद हुआ और यहीं से उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। इस कस्बे में अर्तुगरुल गाजी का मज़ार भी मौजूद है। तुर्क अवाम के लिए ये एक मुकद्दस और कौमी विरसा है। उस्मानी सलातीन ने इस मज़ार की तामीर और देखभाल की। ये मकबरा ना सिर्फ तुर्कों के लिए बल्कि इस्लामी दुनिया के लोगों के लिए भी एहतराम का मकाम है। अर्तुगरुल गाजी की याद में हर साल सोगोत में खसूसी तकरीबात मुनक्कद की जाती हैं। ये तकरीबात आम तौर पर सितंबर में होती हैं। तुर्की के अर्तुगरुल ड्रामे की वजह से आलमी सतह पर इसे शोहरत मिली और इसी वजह से अब बड़ी तादाद में लोग इस मकबरे में आते हैं। यहाँ आकर लोग इनकी कुर्बानियों और जद्दोजहद को याद करते हैं। यहाँ जाने का आपका तजर्बा तारीखी और रूहानी होगा। सल्तनत उस्मानिया के सबसे अहम सुल्तान, जिसका नाम उस्मान गाजी था और इन्हीं के नाम से इस सल्तनत का नाम रखा गया। इनकी कब्र तुर्की के शहर बोर्सा में मौजूद है। ये कब्र बोर्सा के तारीखी इलाके तूफाने की पहाड़ी पर वाक़या है। दोस्तों, कहा जाता है तूफाने नूह के बाद जिंदगी की शुरुआत तुर्की की सरजमीन से हुई। ये हित्ता आबाद होने वाले दुनिया के कदीम तरीन हित्तों में से एक हित्ता है। इसका ज्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी जजीरे पर आता है। ये जजीरा कदीम तरीन जजीरों में से एक है। तुर्की की तारीख देखी जाए तो इसको यूनानी बादशाह सिकंदर आजम ने 334 कबल मसीह में फतह किया। सिकंदर आजम की वफात के बाद इसके जानशीन इसको संभाल ना सके और आहिस्ता आहिस्ता इस सल्तनत के टुकड़े हो गए। इसके बाद आर्मीनियों ने भी यहाँ हुकूमत की और ये सल्तनत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी मौजूद थी। रोमन्स ने भी इस इलाके पर हुकूमत की। इसके अलावा सीरिया, शाम और उर्दन पर भी रोमन्स का कब्जा था। 330 ईस्वी में ईसाई बादशाह कुस्तुनतीन ने ईसाई मजहब को तस्लीम कर लिया और इस हित्ते में ईसाई मजहब को सरकारी मजहब का दर्जा दे दिया गया। दोस्तों, रोमन बादशाह कुस्तुनतीन ही कुस्तुनतुनिया की बुनियाद रखने वाला शख्स था और इसी के नाम से इसका नाम कुस्तुनतीनिया रखा गया। इससे पहले इसका नाम बेज़ंतीन था और आज इसको इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है। तुर्की में तकरीबन 90,000 मसाजिद मौजूद हैं। ये मसाजिद मुल्क भर में फैली हुई हैं। ये मसाजिद हर इलाके, शहर और कस्बे में देखी जा सकती हैं। तुर्की के झंडे का रंग लाल और दरमियान में सफ़ेद सितारा और चांद बना हुआ है। तुर्की के लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी वजह से तुर्की दुनिया में फेसबुक चलाने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। इस हित्ते में रोमन सल्तनत के इख्तिताम के बाद उस्मानी सल्तनत का आगाज़ हुआ। ये सल्तनत 12वीं सदी में शुरू हुई और इस सल्तनत की खातिर मुसलमानों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस सल्तनत ने तकरीबन 630 साल तक हुकूमत की। 16वीं और 17वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया का अरूज था और ये उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत थी। 1922 को इस अजीम सल्तनत को तुर्क पार्लियामेंट ने ख़त्म कर दिया। फिर एक ऐसा मुआहदा किया गया जिसके बाद तुर्की 100 साल तक पाबंदियों की जद में आ गया। इस मुआहदे की बहुत सी वजूहात थीं। इसमें सबसे पहली एक ये थी कि दूसरी जंग अजीम में जर्मनी का साथ देना। ये मुआहदा 4 जुलाई 1923 को किया गया था और ये मगरबी ममालिक की एक साजिश थी जिसमें वो कामयाब हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुआहदे में सल्तनत उस्मानिया का खात्मा और उस वक्त के मौजूदा बादशाह का जिला वतन भी शामिल था। इस मुआहदे में ये भी शामिल था कि तुर्की अपने ही मुल्क से आयल नहीं निकाल सकता। इसके अलावा फास्फोरस का समुंदर जो तुर्की के दरमियान में वाक़या है, वहाँ से किसी भी कंट्री का गुजरने वाला जहाज तुर्की को किराया नहीं अदा करेगा। ये तमाम इस मुआहदे की सबसे अहम शराइत थी और ये मुआहदा स्विट्जरलैंड में किया गया था जो 2023 में ख़त्म हो चुका है। वक्त के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 2 घंटे पीछे है, लेकिन तरक्की के लिहाज से तुर्की पाकिस्तान से 100 साल आगे है। मुल्क के मौजूदा सदर तैयब उर्दुगान की पॉलिसियों ने तुर्की को इस जगह पर लाकर खड़ा किया कि आज पूरी दुनिया तुर्की का विजिट करना चाहती है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने तकरीबन 5 करोड़ सयाहों की मेज़बानी की, जो एक अहम रिकॉर्ड है।
और मुल्क की सियाहत की सनत के लिए एक बड़ी कामयाबी समझी जाती है। ये तादाद तुर्की की सियाहती मकामात, तारीखी मकामात, सकाफती वर्सा और कुदरती खूबसूरती की मकबूलियत को जाहिर करती है। ज़्यादातर विजिटर्स इस्तांबुल, अनातोलिया और कपाडोकिया जैसे मशहूर मकामात की तरफ आते हैं, जबकि बहीरा रूम के साहली इलाके भी बड़ी तादाद में सियाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। तुर्की में तारीखी मसाजिद, कदीम शहर, साहिल और दीगर कुदरती मनाजर जैसे पुरकशिश बहुत से मराकज़ हैं जो मुल्क की सियाहत को फ़रोग़ देते हैं। 19 अक्टूबर 1923 को तुर्की एक आज़ाद मुल्क के तौर पर उभरा और 19 अक्टूबर ही तुर्की का कौमी दिन भी है। मुस्तफ़ा पाशा कमाल तुर्की का एक ऐसा सदर था जिसने बरतानिया और फ्रांस के कब्जे में जाने से इस तुर्की को बचा लिया। इसी वजह से मुस्तफ़ा पाशा को फादर ऑफ तुर्की भी कहा जाता है। तुर्की का दारुल हुकूमत अंकारा है, जिसकी आबादी तकरीबन 60 लाख के करीब है। ये तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तुर्की इस वक्त दुनिया के 10 बड़े सियासती मुल्कों में शामिल है। इस वक्त आपको तुर्की के एक कोने में विजिटर्स नजर आएंगे। अगर बात करें तुर्क ड्रामों की, जिसकी वजह से ये पूरा कंट्री फेमस हुआ, इस वक्त ये दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाले ड्रामे हैं। एक ऐसा म्यूजियम जो 85 साल तक हाया सूफिया के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब तैयब उर्दगान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। हाया सूफिया 1100 साल तक मसीहियों की इबादत गाह भी रह चुकी है। इस जगह पर विजिटर्स बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। इस कंट्री में बोले जाने वाली जुबान टर्किश है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का 37वां बड़ा मुल्क है। यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादातर लिबरल हैं, मतलब मजहबी भी हैं और अयाश प्रस्त भी हैं। तुर्की सिर्फ टूरिस्ट से सालाना 60 अरब से भी ज्यादा कमाता है। अगर हम बात करें तुर्की के एक शहर कैपाडोकिया की, तो ये एक अजूबे से कम नहीं है। यहाँ पर मौजूद चट्टानी वादियाँ देखना हर किसी की ख्वाहिश है। ये शहर लावा फटने के बाद बर्फबारी की वजह से वजूद में आया। इस जगह विजिटर्स भी बहुत ज्यादा तादाद में आते हैं। यहाँ के हॉट एयर बलून्स भी बहुत फेमस हैं, जिसके जरिए आप पूरे सिटी का नज़ारा कर सकते हैं। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहाँ सुबह के वक्त हजारों की तादाद में एयर बलून उड़ाए जाते हैं और इसकी फीस तकरीबन 200 यूरो के करीब है। इस शहर से लोग हाथ से बने हुए कारपेट और तोहफे के लिए बहुत सी अशिया भी खरीदते हैं। अगर आप तुर्की आएं तो इन जगहों का जरूर विजिट करें, जिनमें सबसे पहले हाया सूफिया, ब्लू मॉस्क, गलाता टावर, इस्तांबुल का अजीमो शान बाजार, जिसे ग्रैंड बाजार भी कहते हैं, और ये सल्तनत उस्मानिया के दौर का है। इसके अलावा आप तकसीम स्क्वायर का भी विजिट कर सकते हैं, टॉपकपी पैलेस, जिसके अंदर एक खूबसूरत म्यूजियम भी मौजूद है। इस्तांबुल नाइट लाइफ और मज़ेदार खानों की वजह से भी जाना जाता है, इसलिए विजिटर्स सबसे पहले तुर्की में इस्तांबुल में ही आते हैं। इस्तांबुल में क्रूज भी सियाहों की दिलचस्पी का मरकज है। इसमें सफर करके आप इस्तांबुल की दिलकश स्काईलाइन का नज़ारा भी कर सकते हैं। अगर बात करें तुर्किश खानों की, तो लैम कबाब, तुर्किश ब्रेड, तुर्किश मीट बॉल और चिका पाया राइस हैं। अब हम आपको बताते हैं पामुक्काले की, जिसका मतलब है तुर्की में कपास का किला। ये इलाका हैरत अंगेज और दूसरी दुनिया का मंजर पेश करता है। ये सफेद छतें जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये कुदरती पानी से बनती हैं। इन बर्फ के पहाड़ों में गर्म पानी के चश्मे मौजूद हैं और विजिटर्स इसमें नहाते भी हैं। अगर बात करें एनातोलिया की, तो बहेरा रूम के साहिल पर वाक़या एक दिलकश शहर है जो तारीख और सकाफत से बड़ा हुआ है। अनातोलिया फिरोजी पानी, खूबसूरत साहिल और दिलकश पहाड़ों की वजह से बहुत फेमस है। इस शहर में ज़्यादातर विजिटर्स रोमन बंदरगाह देखने आते हैं। इसके अलावा हेडेरियन गेट, ओल्ड टाउन ऑफ कलेसिया, जो सल्तनत उस्मानिया की दौर की इमारतों से बड़ा हुआ है। यहाँ पर एक म्यूजियम है जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया की दौर की चीज़ें भी मौजूद हैं। अनातोलिया लजीज खानों की वजह से भी बहुत मशहूर है। अब हम आपको अंकारा के बारे में बताते हैं। ये तुर्की का दारुल हुकूमत भी है और ये भी बहुत तारीखी शहर है। यहाँ पर विजिटर्स अंकारा किला और रोमन मंदिर देखने आते हैं और इस शहर में आपको जदीद इमारतें भी बहुत ज़्यादा नजर आएंगी। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे खूबसूरत शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे मदीना शरीफ के बाद कायनात का दिल भी कहा जाता है। ऐसा शहर जहाँ दुनिया के टूरिस्ट सबसे ज्यादा जाने की ख्वाहिश रखते हैं। खूबसूरती तो इस शहर की लाजवाब है। ऐसा क्या है इस शहर में जो आज हर कोई यहाँ का विजिट
विजिट करना चाहता है। इस्तांबुल की कुल आबादी 1,55,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 15वें नंबर पर आता है। इस शहर का कुल रकबा 5,461 मुरब्बा किलोमीटर है। इस्तांबुल की तारीख बहुत पुरानी है। इस जगह हजारों साल पहले इंसान आबाद थे। सदियों पहले 3 बड़ी सल्तनतों ने इस शहर पर हुकूमत की, जिनमें रोमन्स, बाज़ंतीनी और ओटोमन हैं। रोमन्स ने 330 ईस्वी से 1204 ईस्वी तक हुकूमत की। बाज़ंतीनियों ने 1204 ईस्वी से 1453 ईस्वी तक हुकूमत की और सल्तनत उस्मानिया ने 1453 से 1922 तक इस शहर पर अपनी हुकूमत कायम रखी। इस शहर के तारीख में मुख्तलिफ नाम थे, जिनमें कुतंतीनिया, इस्तांबुल और बाज़ंतीन हैं। दोस्तों, वैसे तो कायनात का दिल मदीना शरीफ को कहा गया, लेकिन इसके अलावा शहर इस्तांबुल को भी कायनात का दिल कहा गया है, इसलिए कि इस शहर की पेशनगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी और फरमाया था, तुम जरूर कुस्तुनतीनिया को फतह करोगे। दोस्तों, इस्तांबुल ऐसा शहर है जो यूरोप और एशिया दोनों बड़ो आज़मों में आता है। इस शहर के मशरिक में एशिया, मगरिब में यूरोप, जनूब में मरामर सी और शुमाल में ब्लैक सी वाक़या है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जो 2 बड़े आज़मों में वाक़या है। इस शहर को 7 पहाड़ियों का शहर भी कहा जाता है, जहाँ हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। रोमन सल्तनत के दौरान यहाँ बहुत से गिरजाघर तामीर हुए, जिनमें दुनिया का सबसे बड़ा गिरजा आया सूफिया भी शामिल है, जिसे सुल्तान मोहम्मद फतेह ने फतह कुस्तुनतुनिया के बाद मस्जिद में तब्दील कर दिया। 29 मई 1453 को सुल्तान मोहम्मद फतेह ने इस शहर को फतह किया। सल्तनत उस्मानिया की इस शहर में फतह के बाद तोपकपी महल और बहुत सी मस्जिदों की तामीर की गई, इसलिए इस शहर को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। इस शहर की मस्जिदें दुनिया की खूबसूरत तरीन मस्जिदों में आती हैं, जिनमें हाया सूफिया, सुलेमानी मस्जिद, ब्लू मॉस्क, फतेह मॉस्क और यानी कैमी मॉस्क शामिल हैं। दोस्तों, इस्तांबुल 400 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा। 1923 में तुर्क जमहूरिया के क़याम के बाद दारुल हुकूमत आनकारा मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन इस्तांबुल ने इतनी तरक्की कैसे की? दोस्तों, जब आनकारा दारुल हुकूमत बना तो इस्तांबुल की तरफ तवज्जो देना कम कर दी गई, जिससे ये शहर हस्ता हाल होना शुरू हो गया। 1950 में अदनान की हुकूमत के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए कई काम किए गए, जिनमें मुल्क भर में नई सड़कें और कारखाने लगाए गए। इस्तांबुल में भी जदीद कुशादा सड़कें तामीर की गईं और इसके अलावा इस शहर के इर्द गिर्द कारखाने भी लगाए गए। पूरे मुल्क में मुलाजमत के गर्ज से लोग इस्तांबुल आना शुरू हो गए। आबादी में इजाफे के बाद तामीराती शोबे में तेजी आई। दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुर्की के मौजूदा सदर तैयब उर्दवान का ताल्लुक भी इस्तांबुल से है। जब वो 90 की दहाई में इस्तांबुल के मेयर बने तो इस्तांबुल की तरक्की को 4 चांद लग गए। इस्तांबुल को दुनिया की सबसे बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया गया और आज इस शहर की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया टूरिस्ट हैं। हर साल दुनिया भर से 1 करोड़ से भी ज्यादा टूरिस्ट इस शहर में आते हैं। तुर्की के खजाने में 60% तक टैक्स इस्तांबुल से हासिल होता है। किसी भी मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए शर्त सिर्फ एक है कि हुक्मरान ईमानदार हो। दोस्तों, इस शहर में जो भी आता है इसका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती आपको अपना दीवाना बना लेती है। क्या आप जानते हैं टूरिज्म के मामले में इस शहर ने न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम को भी पीछे छोड़ दिया है? इस बात का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि 2023 में इस्तांबुल को विजिट करने 2 करोड़ के करीब लोग आए। ये शहर पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा पुल आम तौर पर किसी दरिया या नदी को क्रॉस करने के लिए बनाए जाते हैं। क्या आपने कभी सुना है 2 बड़े आज़मों को आपस में मिलाने के लिए पुल बनाया गया हो? जी हाँ, इस्तांबुल में ऐसा पुल भी मौजूद है जो 2 बड़े आज़मों को मिलाने के लिए बनाया गया। इसका एक हिस्सा एशिया में और दूसरा हिस्सा यूरोप में मौजूद है और इसी वजह से तुर्की को एशिया का पुल भी कहा जाता है और ये जगह देखने में भी बहुत खूबसूरत है। इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार दुनिया के सबसे बड़े और पुराने बाजारों में से एक है। इस वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।